बार कुदाने पर एक प्रतिबिंब होता है, बताते हैं। कैसा बताते हैं, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। प्रकाश जो है ना आँख पर पड़ता है, आँख से वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से पुनः हुआ कूद करके आँख में आता है, तब प्रतिबिंबन होता है, ऐसे ना कह रहे हैं। खुदाई घोड़ा जैसा कूदता है वैसा प्रतिबिंब प्रकाश कूदता है। ये सब बताते, उसका जो प्रमाण क्या बताते हैं, फोटोग्राफी बताते हैं। जैसा आँख में फोटोग्राफी का काम कर रहा है, आँख में फोटोग्राफी का काम होता है, ऐसा कहा। उसी आधार पर आँख में लेंस होता है, लेंस नाम वही लेंस फोटो मिशन में इसमें भी लेंस, इसका भी लेंस नाम है। आँख का लेंस, आँख में जो दिखता है उसको भी लेंस का, ठीक है। इस ढंग से बात करते हैं, माने भौतिक पदार्थ से और संवेदनशील पदार्थ से कोई अंतर नहीं है, यहाँ ले। इस ढंग से हम रासायनिक भौतिक पदार्थ ही हैं जीवन, ये बताने के। कुल बताना क्या चीज है, रासायनिक भौतिक पदार्थ है जीवन, और जो भौतिक रासायनिक वस्तु ही जीवन है और कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कहा। इसके बदले में अपन क्या ट्रेस किए, भौतिक क्रिया भी होती है, रासायनिक क्रिया भी होता है, जीवन क्रिया भी होता है। तीन क्रिया में हम लेंगे। अपना भी प्रतिपादन यह है। इसके पहले क्या ले गए थे ईश्वरवादियों ने, जो जीव नाम की चीज होती है, जीव जो है ना ईश्वर से पैदा हुआ रहता है, जीव के हृदय में ईश्वर बैठा रहता है ना। ऐसे जीव जो है ना कर्म बंधन में आता है, धरती में कर्म बंधन में आकर के कर्म बंधन का फल भोगने के लिए स्वर्ग नरक में जाता है। इस ढंग से लगा, स्वर्ग नरक धरती में नहीं बताया, धरती से भिन्न जगह में बताया। धरती का आकार, स्वर्ग नरक का आकार जो भय प्रलोभन के अर्थ में डिजाइन किया गया है, नरक को भय के रूप में डिजाइन किया है और मतलब स्वर्ग को प्रलोभन के अर्थ में डिजाइन किया है। उसके लिए अपने को बताया, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पाप से नरक मिलता है। पाप कर्म के बारे में बहुत कुछ विश्लेषण किया, पुण्य कर्म के बारे में बहुत सारा उपदेश दिया। ये दोनों की यही ईश्वरवाद आदर्शवाद एक बात हो। उसके बाद तो मोक्ष प्रयोजन है, जीव को जीवन मुक्त होना, जीव भाव से जीव चेतना से जीव रूप से ब्रह्म रूप में परिवर्तित होने की जरूरत है। वो कैसा परिवर्तित होता है पूछा, तो आत्मा के रूप में जीव के हृदय में आत्मा बैठा है, आत्मा परमात्मा में विलय होना, जीव मुक्त होना है। किससे आवागमन से, कर्म बंधन से मुक्त होना, यही कर्म। लपर लपर करते हैं, इतने को समझा हुआ व्यक्ति कितने हैं आप देख लेना, गिन लेना कितने लोग, सभी लोग पढ़े किताबों में ये पूरे बात सबने पढ़ा है। हम जैसा उसको मार्क किया है, वो मार्क किया व्यक्ति इन्हें गिने होगा। कैसा मार्क किया हमने, विरोधाभास को पहचानने के लिए ये मार्क किया। विरोधाभास लगा तब ये मार्क हुआ। कैसा हुआ, तो परमात्मा से जीव जगत पैदा, परमात्मा पवित्र पावन शुद्ध बुद्ध परमात्मा, क्या हुआ, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा। ये चार क्वालिफिकेशन है। नित्य सत्य है, निरंतर बोध होना योग्य है, क्या समझ,
नित्य शुद्ध है और परम पावन है ना। निरंतर निरंतर सत्य, निरंतर नित्य सत्य, नित्य शुद्ध, रखे भाई, मैं मोबाइल को भी मतलब नहीं। नित्य बोध होने योग्य है ना। शुद्ध बुद्ध है परमात्मा। परमात्मा माने आत्मा है, यदि जितना जैसा है उससे भी परम, क्योंकि परमात्मा का माने अंशभूत आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए वह आत्मा ज्यादा जो माने स्थूल है और इससे भी परम है परमात्मा, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। वो खास स्पष्ट नहीं, ठीक है, बाकी तीनों भाग स्पष्ट ऐसा क्वालिफाई किया। अब उसको लिखा हो है ना, नित्य रूप में, नित्य सत्य रूप में, शुद्ध रूप में, बोध रूप में, सुख रूप में हमको हमें व्यापक वस्तु बोध होता है। व्यापक वस्तु को ब्रह्म कह सकते हैं, चाहते हैं हम। हमारे लिए तो साम्य ऊर्जा, साम्य सत्ता हम नाम दिया, इतना पर्याप्त है हमारे लिए। उसका परिभाषा किया, साम्य सत्ता इसीलिए सबको प्राप्त है, साम्य ऊर्जा इसीलिए है सबको, सभी क्रियाशील है। इतना ही बात। क्या बात है। साम्य सत्ता किस विधि से हुआ, किस प्रयोजन से? सबको प्राप्त है क्योंकि सभी भीगे हैं, इसीलिए प्राप्त है। साम्य ऊर्जा किस विधि से? सभी क्रियाशील है, क्रियाशील होने से श्रमगति परिणाम व्याख्यायित है। श्रमगति परिणाम ही विकास क्रम में परिणाम का अमृत जागृति के रूप में, और मैंने क्या है, क्रियापूर्ण आचरणपूर्ण, क्रियापूर्ण की स्थिति में मानव समाधान सर्वोत्तम के अभ्युदय को व्यक्त करता है, आचरण पूर्णता में अस्तित्व को प्रमाणित करता है। इतने ही छोटा सा काम। मानव परंपरा में ये दोनों प्रमाणित होना है। प्राकृतिक विधि से गठन पूर्ण हो चुकी, यही चेतना विकास का आधार। अभी क्या हो गए, सभी जीवों के सदृश ही जीवन अपने को स्वीकारते हुए, जीव मानते हुए, जीवों के सदृश जीने गया 4 विषयों में। जब अपने को अपना छोटापन महसूस किया, तब जीवन से अच्छा जीना है, यहाँ पहुंचे, 5 संवेदनाओं में जीने के लिए तैयार किया, वो जी लिया। अभी आदमी 5 संवेदनाओं में तो जीता ही, उसमें 4 विषय समाये रहती है। जीव चेतना में ही 2 स्वरूप, 2 स्तर। मानव इसको श्रेष्ठ माना ही है। 4 विषयों से 5 संवेदनाएं श्रेष्ठ है, इसको पहचाना ही नहीं पहचाना। उसी के लिए सारे अनुसंधान करे हुए हैं। बोलिए सर, सारा शोध उसी के लिए। अनुसंधान करना है वो काफी मुश्किल है, शोध तो निश्चित। यह हालत पूरा हो तो कहने का मतलब ये हुआ, जो कुछ भी हम प्रकाश के बारे में माने, विज्ञान जो बोलता है, विज्ञान जैसा बोलता है वैसा नहीं है प्रकाश का। प्रकाश मानता हर वस्तु में है, सूर्य बिंब में भी प्रकाश मानता है। तो सूर्य बिंब अति तप्तमान होने के कारण प्रतिबिंब के साथ परावर्तित होता है ताप। प्रतिबिंब के साथ ही ताप भी परावर्तित होता है। ताप परावर्तन होने में समय लगता है। ताप परावर्तन होने में समय अवधि। इसमें के साथ बोलने का क्या आशय है बाबा? ताप ये है नहीं, प्रतिबिंब के साथ बोला। देखो
जो इसका मूल में ये रहता है संघर्ष के फलस्वरूप हाँ माने जो क्रियाशीलता के फलस्वरूप, हाँ बिल्कुल। वो जो गति के फलस्वरूप शब्द, ताप और विद्युत, इन तीनों चीज उद्गमित हो जाती है। ठीक। क्रियाशीलता के फलस्वरूप में ये तीनों चीज हर परमाणु में उद्गमित होती है। हाँ बिल्कुल। उस परमाणु में खूब परमाणु का वैभव के लिए उपयुक्त रहता है, परमाणु के वैभव के लिए उपयुक्त रहता है। उपयुक्त। वैसे वो उपयुक्तता होने के बाद ही उसमें विकास शुरू होता है। वो विकास शुरू होने के क्रम में ही गठन पूर्णता गठित होता है। ठीक, गठन पूर्ण परमाणु ही आगे चल करके जो क्रियाशीलता में जो श्रमगति परिणाम रहती है, परिणाम का अमरत्व के बाद क्रिया के क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता को प्रमाणित करने के रास्ता बनता है। ये तीनों चीज रहते ही वही शब्द जो है ना आगे चल करके भाषा में आता है, ध्वनि में आता है। ठीक है। शेर शरणम क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही ध्वनि है, क्रियाशीलता की फलस्वरूप ही शब्द है, क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही भाषा। शब्द का कितना अवतार हो गया? शब्द, ध्वनि, भाषा, तीन स्वरूप। विद्युत का स्वरूप हो गई पूरा का पूरा। विद्युत का जो स्वरूप है, जो आदमी को समझने समझाने के कार्यक्रम में वो चुंबकीयता परिवर्तित हो गई। समझने समझाने के चुंबकीयता परिवर्तित हो गई। समझने समझाने की प्रक्रिया में वह विद्युत जो है ना परिवर्तित हो गया, मैंने चुंबकीयता परिवर्तित हो गई। ठीक है। शब्द जो है ना प्रसारित होने के रूप में विद्युत प्रभावित हुई। शब्द के साथ विद्युत प्रसारण कार्य के लिए प्रयुक्त हो गए। इस ढंग से अपने शरीर में जितने विद्युत होता है तैयार होता है, वो पूरा का पूरा सदुपयोग करने की व्यवस्था बन गई। कुल मिलाकर के ये तंत्र चलने के लिए ये सब ऊर्जा कार्य ऊर्जा की भी जरूरत थी। मूल ऊर्जा क्रियाशीलता की जरूरत रहा है, वो तो प्राप्त रहता ही है। कार्य ऊर्जा से ये ज्यादा कम ऐसा तैसा विधि से हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी जो कुछ भी आप प्रयोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कार्य ऊर्जा विधि से ही प्रयोग। मूल ऊर्जा साम्य ऊर्जा विधि से क्रियाशीलता, जड़ हो चेतन। ठीक है, ये समझ में आता है। कार्य ऊर्जा कहाँ से पैदा हुआ? तो क्रियाशीलता के फलस्वरूप बनी। क्रियाशीलता के मूल में क्या चीज है? साम्य ऊर्जा रहे। साम्य ऊर्जा परिवर्तित होता नहीं है, कार्य ऊर्जा में परिवर्तन होता। अभी ये मुद्दा प्रतिबिंब बात समझ में आ गई। और प्रतिबिंब रूप में ही प्रकाश है, ना कि गति के रूप में प्रकाश नहीं। एक समझ में आता है। और प्रकाशन के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में है। पर जो ऊष्मा है सूर्य में जो है ना परम तप तत्व है, माने गति, इतना गति है। गति के फलस्वरूप जो सामान्य रूप में वनस्पति संसार, जीव संसार, मानव संसार के लिए जितना ऊष्मा चाहिए उससे ज्यादा हो गया है उसमें। फलस्वरूप वो चारों तरफ फैल रही है, उसको हम परावर्तन कह रहे हैं। ठीक हो गए। अब उसके बाद आता है सूर्य की जितने भी वातावरण है, वो वातावरण के बाद दूसरे प्लैनेट के ऊपर पहुंचने के लिए समय नहीं लगता। बीच में कोई मीडिया नहीं है। वहां अंतिम छोर में जो ताप है
वही ताप यहाँ ऊपर के पहले छोर में है। वो ताप जो है ना धीरे धीरे परावर्तित होते 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 कम होते होते वो धरती को छूता है। हम्म, ठीक ठीक है बाबा। उसका प्रयोग क्या है? नेचुरल प्रयोग। वो कोने में एक चूल्हा जला है और जल रहा है। वो जलने की जगह में हाथ रखने से हाथ भी जल जाता है, और उसके बाहर में हाथ नहीं जलता है, गर्म लगता है। और यहाँ बैठते हैं, वो गर्म ही, वो जो पास में जितना गर्म रहता है उतना गर्म यहाँ नहीं पहुंचता है। जैसा ये है, इसको यहाँ हाथ रखने से इसमें गर्म लगता है, यहाँ हमको नहीं लगता, केवल प्रकाश है लगता है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बाबा। ये कैसे हो रहा है पूछा। ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में बहुत सारे परमाणु अणु तैर रहे हैं, उनके ऊपर से गुजर करके हमारे तक छुया है। ठीक है ना? इनमें जितना ताप समा सकता है वो समा गया, यहाँ आते तक में नहीं की बराबर हो गया। इसमें यहाँ रखने से जो ताप है, इसको रखो, हाँ बाबा। उतना ताप यहाँ जितना है, इससे छुया हुआ, इससे पास में रहा हुआ अणुओं में कम हो गए। वहां से कम होते होते तो हमारे पास तक पहुंचते तक में नहीं की बराबर हो गए। ताप परावर्तित होता है और ताप का प्रभाव कम होता जाता है। क्या बात सुना? ताप सभी ओर फैलती है ना? परावर्तन विधि से। परावर्तन क्या है? अणुओं से अणुओं के साथ में दौड़ती है। ठीक है ना? ये गर्म हुआ, इसका गर्मी से वो गर्म हुआ, उसके गर्मी से वो गर्म हुआ, ऐसा। इसमें परावर्तन नाम है। परावर्तन में समय लगता है। ठीक है ना? परावर्तन में कोई वस्तु दौड़ता नहीं, वस्तु का दौड़ नहीं। अणु यहाँ बत्ती जल रहा है, यहाँ जल रहा है अग्नि, यहाँ जो है ना वस्तु जल रहा है, वहाँ हाथ रखने से हाथ भी जलता है। यहाँ से इतना दूर हुआ, गर्मी लगती है, इस यहाँ रखा कम गर्मी लगती है, यहाँ रखा और कम हो गए, कुछ दूर होने के बाद नहीं की बराबर हो गए। एक ऐसा होता है पूछा, इसके बिल्कुल पास में जो है इनमें गर्मी ज्यादा रहता है, उसके बाद में वाला उससे कम होता है, उससे कम होता है, होते होते एक जगह में जाता है, सामान्य हो जाता है। इस ढंग से जो सारे ऊष्मा के सामान्य अवस्था में होने के लिए तत्पर हैं, इसीलिए परावर्तित होते हैं। हाँ बाबा। जितना वो तो अधिक और कम किसके आधार पर है? इन चार अवस्था पर, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। सभी सहअस्तित्व में होने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए, जितना गर्मी चाहिए, वो सामान्य है। उससे अधिक होना सामान्य, कम होना पड़ता है। कम रहने पर ज्यादा होने की आवश्यकता रहती है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। जो अब रहे कितना रिजेक्ट हुआ रहे, कितना लफाड़ो पट्टी समझ में आता है, कितना झूठ कोरी को पढ़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है। हाँ बाबा। क्या सुना प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ये ठीक है। इस प्रकार की मुखोलिंग है ये। पगला जाएगा बाबा, आदमी पगला जाएगा। वो बहुत सुंदर है महाराज जी। इतना ज्यादा हम बोलता नहीं है। जिस फ्रिक्वेंसी में हम बोलना शुरू करो, आदमी की क्या हालत होगा हम बता नहीं सकते। हम इस भागों को बहुत संभल के बोलते हैं, घायल ना समझ में आ गया, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं। ठीक है? हाँ बाबा। ये आवश्यक है ना? हाँ बाबा। तब ये सुधरने की नौबत में पहुंचे।
ये आशा ही बना है, हाँ बाबा। ठीक है ना? हाँ बाबा। अच्छा, इस सब का मतलब क्या है? झूठखोरी से अपराध तक ब्रज बना है, झूठखोरी से अपराध तक ब्रज बना है, और झूठखोरी हुआ अपराध करना ही है, अपराध करना है, उसको वैध मानना ही है, वैध मानना है, वो परंपरा होना ही है, परंपरा होना ही है, तो सब डूबना ही है, सब डूबना है, सबका नाश होना ही है, ऐसा बना हुआ है। उसका प्रमाण सामने आ गए। क्या हाल है? बाबा का भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ संकलन, ऐसा कुछ परिस्थितियां बन गई है, तीनों चीज हो गई। क्या ये विकल्प नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब अपना आवाज निकलने की जगह ही नहीं। विकल्प के रोशनी में आवाज बुलंद होता है। विकल्प नहीं होता तो क्या बोलते? हाँ, ठीक है। अपने पास विकल्प होने के कारण से अपन कुछ घंटी बजाने योग्य हुए। अजान ऊपर चढ़ के चिल्लाने योग्य हुए। अब उपयोग और प्रभाव क्या पड़ेगा आगे भविष्य बताएगा। बात तो ये आपको भी समझ में आता है, हमको भी समझ में आता है। ठीक हो? हाँ, ये मुद्दा ठीक हो? बाबा मेरे अभी भी इसमें थोड़ा सा शंका बाकी है। हाँ ठीक है, बोला। जैसे आप यहाँ पर हैं, हाँ। है ना? आपका और मेरा जीवन आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरा आपका प्रतिबिंब मेरे ऊपर है। मैं बेंगलोर चला जाता हूँ। सुनो तो सही, अभी आप हम दोनों पहचान करने में सार्थक हैं ना? आप मुझको पहचान रहे हैं, आकार आयतन के रूप में आंखों से पहचान रहे हैं, है ना? और अध्ययन से क्या अध्ययन? आपका मन क्या कहता है, विचार क्या कहता है, कार्य क्या कहता है, ये अध्ययन। इस अध्ययन से आपको हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या प्रयोजन है, ये आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है। वैसे ही मुझको भी आपके बारे में हो रहा है, यहाँ तक। ठीक है, पहचान तक के बारे में कहाँ तक पहुंच गए? सोच विचार तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक, है ना? सोच विचार के आधार पर जीते ही हैं, ये भी निश्चय हो गई है। ठीक है, सोच विचार के आधार पे ही हम जीते हैं। जो जीता ही है हर व्यक्ति। ठीक है, आप क्या सोच विचार कर रहे हैं, इसमें यह हमको समझ में आ रहा है। मैं क्या सोच विचार कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। ये हमारा आपके बीच में पहचान का ब्रिज है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन करना, आप बेंगलोर चले वो ये सब पूरा हमारा स्मृति में रखा है, ये पेटी में। बढ़िया है। प्ले कर रहे हैं? हाँ नहीं बाबा, बंद कर रहे हैं आगे। तो आपने ये बोला, ये जो प्रतिबिंबन है, प्रतिबिंबन आपके ऊपर है, मेरा, आपका प्रतिबिंबन मेरे ऊपर है। आप हम दोनों पहचान बनाए हैं। आप यहाँ से बेंगलोर चलते हैं, तब हमारा प्रतिबिंबन यहाँ रहता है। पूछा आपने, मैंने आपको क्या उत्तर दिया? स्मृति में रहता है। हाँ? स्मृति रहती है, स्मृति में इकट्ठा हो जाता है, स्मृति में इकट्ठा हो जाता है। उसको समय समय पर हम उपयोग करते हैं। अभी कई स्मृति को हम आपके सामने प्रस्तुत किए, एक ठाकुर से लेकर सज्जनों तक आपको बताया, शंकराचार्य जी तक सभी बताया स्मृति को। इस ढंग से प्रतिबिंब स्मृति में आ जाता है, उसमें उससे सूक्ष्म रूप में चले गए, स्मृति में आ जाता है। ये है आदमी। अच्छा, तो मेरा प्रतिबिंब आपकी स्मृति में रहता है, और फिर जैसे मैं आपको फोन करता हूँ, है ना, वो पूरा आ जाता है। पीछे वाला रहता है, पीछे वाला का स्मृति आ जाती है। हाँ। आकर के उसके कंटिन्यूएशन में हम आपकी बात सुनता हूँ, उसके पुनः स्मृति में जाता है। अच्छा, अब सब कहाँ जाता है, कहाँ मिसफल्स कहाँ?
अब ठीक हुआ बाबा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि विस्पस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। इतने ये स्मृति जो है काफी सूक्ष्म चीज हुई बाबा। हाँ? स्मृति काफी सूक्ष्म चीज हुई, जो अभी जैसे मन से जो आप अभी अभी की स्थिति में क्या है, डायरेक्ट हो रहा है ना? ठीक है ना? फिर उससे सूक्ष्म में चले गए स्मृति में, जो चित्रण के रूप में आपने मेरे अभी अभी के वार्तालाप को जो भी है ये अपने चित्रण में ले लिया। अब जैसे मैं बेंगलोर चला गया, तो अब उससे आप मेरी नए वर्तमान को आप उससे कंटिन्यू करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ। और साथ में जो नई चीज जो मैं कह रहा हूँ उससे स्मृति क्षेत्र में जाता है। बहुत ये अच्छा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। है। संबंध में निहित मूल्य और उसके निर्वाह मूल्यांकन उभय तृप्ति, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कुछ कटाव नहीं हुआ हाँ, है। कटने की जगह ही नहीं, मैं काटने वाले वस्तु ही नहीं है अस्तित्व में। इसको काटते हैं, ऐसा कोई वस्तु नहीं। तो स्मृति जो है वो स्मृति में रहा तो कंटिन्यू तो रहा ही। बोलिए। मेरी भी स्मृति में रहा तो मेरे भी बोलिए। रहा, और फिर वापस अच्छा, मिले तो फिर वो ये आपके पास ऐसा कोई गवाही नहीं है हमारा स्मृति में रहता नहीं, ऐसा कहने का गवाही नहीं। ऐसा कहने का गवाही नहीं। क्या बात, यही संबंध का मतलब। तो संबंध में दूरी का बाधा नहीं है, संबंध में दूरी का बाधा नहीं। पास में बहुत कुछ सफल हो गए ऐसा भी नहीं है। पास में भी संबंध का निर्वाह है, दूर में भी। बहुत सुंदर है बाबा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है बाबा। इससे तो बिल्कुल कनेक्ट हो ये इसमें भी कनेक्ट हो जाए, इसमें हम पारंगत हो जाए, प्रमाणित हो जाए, दूर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें जो सहायक हो गया दूर संचार, अलग से पहले से हमारा जो अपेक्षा, उसके लिए सहायक ये दूर संचार। बहुत सुंदर है बाबा। ये तो दूर संचार का प्रयोग माने सदुपयोग इसी में होगा कि और कहीं होगा। इसी को हम चाह रहे हैं व्यवस्था में, ये अंगभूत है दूर संचार। दूर संचार विधि से व्यवस्था विधि को हम पूरा धरती के साथ समान कर सकते। अब बाबा ये बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ। मैं जरा जो कुछ कह रहा हूँ, अगर उसमें कुछ गलत हो तो उसे ये ठीक कीजिए। अगर कुछ मैं गलत कहता हूँ, गलत होता नहीं, चलो, है ना? अब जैसे जड़ इकाइयों का भी प्रतिबिंबन परस्परता में है, अब उनमें जो है, क्योंकि उसमें कोई स्मृति जैसी कोई बात रहती नहीं है ना? तो इस वजह से उनकी परस्परता में जब अगर कोई है ना अपारदर्शक वस्तु आ गई है ना, तो उसके बाद में प्रतिबिंबन जैसी कोई बात उनके अंदर नहीं रहेगी। प्रतिबिंब जो है ना उस पर हो जाता है, जो अपारदर्शक उसके ऊपर हो जाता है ना? अब ये जो है वो जड़ अवस्था, मतलब पदार्थावस्था प्राणावस्था के अंदर रहा। अब इसके बाद आए जीवावस्था। जीवावस्था में जीवन जो है उसमें क्षमता होते हुए भी, क्योंकि वो शरीर को चलाता, शरीर को मतलब एक विधि से बनी है। हाँ। जिस विधि से बना है, हाँ। उस विधि से वो शरीर के अपने को परीक्षण में आ गए। हाँ बाबा। हर जीव अपने वंश के अनुसार कार्य करता है बिना किसी ट्रेनिंग के, है ना? मानव के लिए ये अनेक प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था देने की बार भी मानव कैसा आचरण करेगा अभी तक तय नहीं हुआ। कहाँ पहुंचे तीर्थ, कहाँ पहुंचा तरण कहाँ पहुंचा, इतना यूनिवर्सिटियों के साथ गुजरते हुए कहाँ पहुंचे, कितने महाक्षेत्रों में महापुरुषों के साथ गुजरते हुए कहाँ पहुंचे। सोच लो, कितना पत्थर पूजा, कितना घर पूजा, कितना चरण पूजा, और सब पूछ करके कहाँ पहुंचे देख ले, आप ही गिन ले, आप ही समझ ले। अपन कहीं पहुंचे नहीं, माने परंपरा के रूप में कहीं रास्ता नहीं निकला है।
शिक्षा में कोई रास्ता नहीं निकला, सही है। हाँ, सही। संविधान में कोई रास्ता नहीं निकला, हाँ। आचरण में कोई रास्ता नहीं निकला, हाँ। व्यवस्था में कोई रास्ता नहीं। व्यापार में रास्ता होने की जगह ही नहीं है। नौकरी में कोई जगह है, नौकरी में कोई जगह नहीं, व्यापार में कोई जगह नहीं, इन चारों भाग में कोई जगह नहीं, रास्ता नहीं है मानव को पहचानने का। और कहाँ पहचाने, कहाँ पहचाने बता। मानव जो है ना, आकार से मानव को पहचाना नहीं जा सकता, नौकरी से पहचाना नहीं जा सकता। पहचाना जाता है, मानव को पहचाना जाता है, नौकरी में नहीं, है ना। व्यापार में मानव को पहचाना नहीं जा सकता, संविधान में मानव को पहचाना नहीं जा सकता, ठीक है। और व्यवस्था में पहचाना नहीं जा सकता। और कहाँ पहचान, आचरण प्रमाणित हुआ नहीं, अभी तक मानव का आचरण का पता ही नहीं है, ठीक है। इसमें अपने को फाउंडेशन वर्क करना, अभी हम जो बुनियादी कार्य में है, ठीक है। अभी जो कोई भी समझेगा वो सब फाउंडेशन वर्क के करेगा। फाउंडेशन वर्क में आपको कुछ व्यू दिया, क्या व्यू दिया, शिक्षा में काम, शिक्षा एक फाउंडेशन वर्क है ना। और उसके बाद जो है ना, व्यवस्था एक फाउंडेशन वर्क है। इन दो में काम करने की काम। अब अभी कि इसके पहले क्या था, इसके लिए जो सूचनाएं पूरा है कि नहीं है, यहाँ थे पहले। सूचनाएं पूरा है ये पता लगने के बाद अध्ययन पूरा है कि नहीं, यहाँ आ गए। अध्ययन पूरा है ये यहाँ आ गए। अब उसको जो है ना, व्यवस्था में और शिक्षा में स्थापित करने की फाउंडेशन वर्क ठीक कर रहे हैं। हाँ बाबा, समीचीन है ना ये। हाँ बाबा। आगे ये वाला प्रसंग बाबा बहुत अच्छा रहा, ये प्रसंग बाबा बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना। मेरा शुरुआत जो था वो थोड़ा गड़बड़ रहा, लेकिन और जो बहुत बड़ी वो ठीक जगह पर आ गया। हाँ। ये ऐसा इस बात की देखो, खुशी अभी है। कोई भी ऐसा गड्ढा नहीं बना जिसमें हमको खिंड होना पड़े, खींच होना पड़े, नहीं समझे, हम रुकना पड़े, ऐसा कोई रुकावट आया है अभी तक, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ कहीं तालमेल सहित अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं परस्परता में, ये हम सफल हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है ना। यही होना चाहिए, हर संबंधों में यही होना चाहिए, ठीक है। ये बात ठीक है ना। प्रियंक, एक दूसरे का हाँ। बात करके उसमें फिर आपने जो बैंगलोर वाली बात बताई, जो हाँ। स्मृति में प्रकाश लगाए हो, हाँ। कोई कम नहीं, जीवन दूसरे जीवन तिगड़म में कोई कमी नहीं। दूर बैठे हुए लेटा है, जो बाबा पहले एक्सप्लेन किए। बाबा ये मतलब प्रश्न है कि है ना, जो एक तो क्या टेलीपैथी का कोई वास्तविकता है? वास्तविकता क्या चल रहा है, वास्तविकता के अलावा क्या है चीज। अभी आप हम जो है ना, शब्द के द्वारा टेलीपैथी, हाँ, अभी शब्द के द्वारा टेलीपैथी, और उसके बाद जो है ना अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा टेलीपैथी, वो भी टेलीपैथी है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हमारा मुद्रा, भंगिमा, अंगार के साथ टेलीपैथी। हाँ बाबा। उसके बाद जो है ना हमारा सोच विचार के साथ टेलीपैथी। सोच विचार के साथ भी टेलीपैथी। सोच विचार फैलता ही है, सोच विचार जो है वो फैलता ही है। हाँ। फैलने की गुण से, फैलने के आधार पर दूसरे को छूने की बात, हाँ। छू लिया तो अच्छा टेलीपैथी। तो आपका जो सोच विचार है वो फैलता ही है, वो मेरे यहाँ होने या नहीं होने से कोई उसका मतलब ताल्लुक नहीं, दूरी का मतलब नहीं है, पता लगे। हाँ। यदि हम सोचता हूँ कुछ बात, हाँ। वो आप तक छू लेता है, स्वाभाविक है टेलीपैथी,
अभी हाँ। जैसा हाँ हम साधना किए, हाँ बाबा। और जो अस्तित्व में हम अध्ययन किए, हाँ अस्तित्व अपने में एक टेलीपैथी, फलस्वरूप हम कुछ हुए। अब हाँ, टेलीपैथी मतलब दूर से कम्युनिकेट होना। अब अस्तित्व को कितना दूर माना जाए, कितना पास माना जाए, आप ही बताओ। ये पास भी है, दूर अभी भी है, हर जितना हम जगह। अध्ययन किया हम, हाँ। इसको कितना पास माना जाए, कितना दूर माना जाए, उसका कोई distance क्या कहा जाए? इसमें बनता है भाषा, नहीं। इसमें इतने ही बनता है अस्तित्व में देखा, इसमें पास में देखा हूँ, दूर में देखा हूँ, कुछ नहीं बनता। हाँ बाबा, समझने की जो बात है उसमें पास दूर की समझ बात में आ गए तो दूरी क्या है, पास क्या है, नहीं समझा तो दूरी क्या है, पास क्या है, क्या बता? अब आप ही व्याख्या करो। हम समझे नहीं है आपको, मेरे पास आप बैठे हो, अब पास क्या हुआ, दूरी क्या हुआ? हम आपको समझ गए, उसके बाद दूरी क्या है, पास क्या है, दोनों का कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है ना? समझ जो है ना, दूरी पास से मुक्त है, यहाँ आ गए। सही बात ये है। तो बिल्कुल समझ जो है ना बाबा, ज्ञान जैसी ही है या व्यापक जैसी ही है, क्योंकि इसीलिए व्यापक में बोलिए, समझ उसमें समझ दूरी पास क्या होता है? उसमें समझ फैलती ही है। एक इकाई दूसरी इकाई के बीच में दूरी पास है। ज्ञान के रूप में परिवर्तित कर लिया इकाई को, ज्ञान विधि से पहचान लिया, उसके बाद दूरी पास खत्म हो गया। टेलीपैथी के अलावा क्या होगा? हाँ बाबा, ये तो बहुत अच्छा है बाबा। फार्मूला है ये। संज्ञानीयता पूर्वक हम हर कितने भी दूर में हो, संज्ञानीयता विधि से हम परस्पर पहचान हो गए, उसके बाद हम संज्ञानीयता विधि से हम जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी चाहता हूँ आपके साथ, वो आपके पास पहुंचता ही है। इसमें शंका करने की क्या जरूरत? हाँ बाबा, इसका अरे सुन रहे हो ठीक से? जी बाबा। हाँ, ये बात है, ये पहचान की लेवल की बात है। हम ज्ञान विधि से आपको पहचाना, ज्ञान विधि से दूरी पास खत्म। हाँ बाबा, इसीलिए हम कहीं भी कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, आप तक छुआ ही है। इस ढंग से बनता है, और 99% ऐसा ही होता है। ज्ञान विधि से संबंध रखे, बस टेलीपैथी पूरा सच है। बहुत सुंदर है बाबा, बहुत सुंदर है। इस ढंग से क्या हुई, मनुष्य जब जागृति परंपरा लगा लेता है, हाँ उसमें बहुत सारे यंत्रों का भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बाबा। हमारा जो इच्छाएं हैं हाँ आपको छू लेता है, आप में वैसे ही इच्छा साकार हो जाता है। हाँ बाबा। क्या बात? बाबा, इसकी आंशिकता के रूप में मैंने कई बार होता ऐसा ही है, महसूस किया भी सबके है। पास है वो, हाँ, सबके पास सबके करना। पास उसका हाँ, ठीक। हाँ, हो जाए बात, बहुत अच्छा हो गया बाबा। ये आगे की बात। बेटा और कुछ बताओ, और कुछ बात है? नहीं बाबा। थोड़ा सा कुछ अच्छी बात बताओ। आपके पास कोई चीज? अभी नहीं, बाद में, ठीक। उसमें ब्राइटनेस की बात आई थी, लाइट में ब्राइटनेस एंड रिफ्रैक्शन इसको व्याख्या कर सकते हैं हम बड़े आसानी से, क्योंकि वो वस्तु के साथ में वो प्रकाश जो है उसमें हो रहा है, अब वो उस पर उसका प्रतिबिंबन हो रहा है, उसका फिर अनुबिंबन उस दूसरे पर हो रहा है। उस अर्थ में अपन उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बट अगर उसके साइंस के फ्रेम से बात करते हैं ना, सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। दूरी और पास वाली बात है, वो संवेदनाओं के आधार पर जो देखने का अभ्यास है, इसलिए लगता है कि इसलिए दूरी और पास लगता है, या ये होता ही नहीं है। देखिए, दूरी पास का मतलब ये है, इकाई दूसरे इकाई के बीच की दूरी। जी।
है ना। इकाई दूसरी इकाई के बीच में दूरी के बिना एक दूसरे का पहचाने ना हो। हाँ बाबा, दूरी की आवश्यकता है। व्यापक के आधार पे ही हम अलग अलग तरीके से इकाइयों को व्यापक परस्पर में व्यापक में में हाँ आधार पे गलत हर एक पहचान होती है। व्यापक वस्तु पारगामिता के आधार पर हाँ, हर वस्तु पारगामी पारदर्शी पारदर्शी है ना, संपर्कता के आधार पर हाँ। हर वस्तु व्यापक वस्तु में स्थित है, ठीक गतिशील है, ठीक स्थितिशील गतिशील। जी ये बात हो गई, एक पहले बात हो गई। वो गति भी सीमा में रहती है, स्थिति भी सीमा में रहता है, तब इकाई का संज्ञा बनता है। गति और स्थिति सीमा में रहती है तब इकाई का संज्ञा बनता है, संज्ञा बनता है, गणना होती है। गणना होती है। ठीक ठीक हो गया, ये बात पूरा हो गया, ये सिद्धांत पूरा हो गया। ये होने के पश्चात इकाई दूसरे इकाई के बीच में रिक्त स्थली रहती है, वो भी व्यापक वस्तु ही है, वो भी व्यापक वस्तु ही है ना। इन व्यापक वस्तु में ही हम डूबे भीगे घिरे रहते हैं, दूसरा भी भीगे घिरे रहता है जी। इन दोनों के बीच की निश्चित दूरी में एक दूसरे का पहचान पूरा रहता है। इन दोनों की निश्चित दूरी में निश्चित अच्छी दूरी में एक दूसरे का पहचान ठीक, फलस्वरूप साथ में होने का पहचान हो पाता है, साथ में होने का पहचान होता है। निश्चित अच्छे दूरी में यदि पहचान होता है और साथ में रहने का प्रमाण हो जाती है, किसमें समान वस्तुओं के परस्परता में साथ में होना प्रमाणित होता है। अच्छा, दूसरी स्थिति, यदि पहचान अधूरा होता है तब सहवास में रहना पहचान होता है। सहवास साथ साथ होना जिससे अलग भी हो सकते हैं। साथ में होना निरंतरता बनता है और सहवास में होना निरंतरता बनता है। तो संवेदना अब क्या है? इसमें क्या है, मनुष्य के लिए बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है, साथ में होना है कि साथ या सहवास में होना है। सहवास सच्चाई है जीने के लिए, साथ माने ये साथ में जीना ये सच्चाई। साथ में जीने में सहवास में जीने में क्या अंतर? हाँ, किसको आप सहवास बोल रहे हैं, किसी को साथ में बोलो, उसको थोड़ा। साथ में जीने में सहवास में जीने में क्या अंतर? रूप गुण स्वभाव धर्म में विषमता, सहवास में जीने के लिए बाध्यता। अच्छा, रूप गुण स्वभाव धर्म में और विषमता होने से सहवास में जीने की बाध्यता। रूप गुण स्वभाव छोड़ करके स्वभाव धर्म में साम्यता, साथ में जीने की स्वभाव बनती है। रूप और गुण कभी भी समान नहीं होती है। क्यों इतना होता नहीं है? आपका करने का काम, मेरा करने का काम, दोनों एक नहीं होता। आपका रूप हमारा रूप एक नहीं होता, ठीक है ना। सबका रूप अलग अलग है। रचना सब में, रचना के स्वरूप अपने में खूबी के रूप में, मौलिक रूप में अलग अलग है कि नहीं है? तबे तो पहचान है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो इस ढंग से क्या है, हर मनुष्य का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग गुण है, ये दोनों पता चला। कर्तव्य के रूप में, ठीक है, दायित्व के रूप में, और उसके बाद स्वभाव धर्म आती है। स्वभाव और धर्म में एक रूपता, स्वभाव और धर्म में एक रूपता होने के साथ स्वभाव और धर्म के अर्थ में हम जीना यदि बन जाता है,
हम साथ में जीते। कौन किया था ये? बहुत सुंदर है बाबा। इसी कारण से कौन शिकायत कर दी? स्वभाव और धर्म में एक एकरूपता रूपता। हर व्यक्ति, हर नर नारी सुखी होना चाहते हैं, समाधान से सुखी होती है। समाधान संपन्नता होने के बाद नर नारी में समानता होगी, सुखी होने के अर्थ में। ठीक है। और संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति विधि से हम समान होते हैं, है ना। अब काम करने की जगह में आते हैं गुणों के आधार पर। आप कुछ करते हैं, दूसरा कुछ करता है, यह बना रहता है। इसमें समान रूप में कोई कार्य होकर के अपन तृप्ति नहीं पाते हैं। कार्य अनेक प्रकार से करना पड़ता है। कुछ काम आप करते हैं, कुछ काम दूसरा करता है, इस ढंग से बनी। इसमें क्या हो गया, गुण और स्वभाव और धर्म के आधार पर हम मानव जाति एक हो सकते हैं। मानव जातीय एक हो सकती, कोई तो कर रहा है। केवल एक परिवार नहीं है, केवल एक पति पत्नी नहीं है। बहुत सुंदर है बाबा। अभी देखते हैं कि है ना, पदार्थावस्था में खाली रूप के आधार पे साथ साथ हो जाते हैं। हाँ। और प्राणावस्था में गुण के आधार पे साथ साथ हो जाते हैं। साथ होते हैं। और जीवों में स्वभाव के आधार पे साथ साथ हो जाते हैं। और जो मानव में जो है धर्म के आधार पर ही साथ साथ होने की, ज्ञान के आधार, ज्ञान जो है ना, समाधान और इसमें स्वभाव के रूप में ही आता है। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान जो है स्वभाव और धर्म के रूप में आया, उसमें एक रूपता हो गई, तो हमारा अखंड समाज का बिल्कुल सूत्र बनता है। बहुत सुंदर है। कितना छोटी सी बात है ये। अभी तक जो है ना, अपन इसके ऊपर धूली लगा के बैठाए थे। धूली पोंछने की काम थोड़ा सा करना चाहिए ना। बाबा पीछे का थोड़ा सा ये करती हूँ। अभी जो थोड़ा सा चर्चा करे थे, पीछे से थोड़ा सा पूछ रही हूँ कि जीवन में ठीक है, कुछ नहीं करो तो बिल्कुल फिट करो, बहुत ये सब होते ही ना। जैसे आपने बताया कि अनुभव के समय पर बहुत दूर दूर के जो ये थे ग्रह गोल थे, उसका भी प्रतिबिंब पड़ा। और सूक्ष्मतम जो है मन ही मन को पढ़ा, मतलब जीवन ही जीवन को पढ़ा, अपने अंशों को भी आपने पढ़ा और दूर का भी पढ़ा, है ना। तो चूंकि हम लोगों का मन का अभ्यास है शरीर के सापेक्ष में मोटा मोटा चीज देखने का, तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब जब बना तो दूर का बना, इसलिए एक निश्चित दूरी, इतना दूरी। हाँ, जब मन में पड़ा तो सूक्ष्मतम है, बहुत छोटा है, तो वहां पर में दूरी बहुत कम दूरी। तो ये ऐसा मन में उसको स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्या बाबा, मैं जैसा समझ पाया इस प्रश्न को, इस तरह से आपने जो अनुभव में आपको समस्त सृष्टि और अस्तित्व का जो दर्शन हुआ, समस्त उसका अध्ययन हुआ, उसमें जिस तरीके से अर्चना जी ने बोला कि समस्त ब्रह्मांड आपके ऊपर प्रतिबिंबित हुआ, तो अब इसको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज तक का हमारा अभ्यास जो है वो संवेदनाओं के द्वारा देखने तक का ही है। जबकि ये जो देखने की जो बात हो रही है, ये आंखों से देखने की बात नहीं हो रही है, ये सूक्ष्म रूप में देखने की बात हो रही है, जिसमें समझने की बात है। तो ये जो बात है, इसको वो थोड़ा आपसे और डिटेल में सुनना चाहती है। नहीं, दो बात इसमें जोड़ा। हाँ। एक कहा कि खूब दूर का भी प्रतिबिंब को पढ़ा। आप यहाँ आकर बोलिए ना, अच्छा, बाबा के पास हाँ, आकर ठीक है, बोलिए। बहुत दूर का भी प्रतिबिंब को पढ़ा। हाँ, और जीवन ने भी जीवन को पढ़ा, मतलब एकदम निकटतम जगह पर में भी। तो दूरी कैसा, मतलब वो इसके बारे में अभी पहले बातचीत की थी। ज्ञान गम में क्या हो रहा है, ज्ञान गम, हम इंद्रिय गम, इंद्रिय गोचर, ज्ञान गोचर नाम दिए। ज्ञान गोचर क्या चीज है, क्या चीज है?
हम पहचानने की विधि सीधा जीवन से, एक ज्ञान गोचर, और शरीर के द्वारा पहचानना इंद्रिय गोचर। वो आप अभी इंद्रिय गोचर विधि में करीब करीब सभी कहीं ना कहीं पारंगत। ज्ञान गोचर विधि अभी तक अध्ययन विधि से प्रमाणित होने की स्थिति नहीं आई। अभी हम ज्ञान गोचर विधि को अध्ययन विधि से प्रमाणित करने के लिए प्रोजेक्ट बनाए। जैसा विश्वास, ये इंद्रिय गोचर नहीं, ज्ञान गोचर है। ये मूर्ख आदमी के पास भी इसका रेफरेंस है, एक पंडित आदमी के पास भी इसका रेफरेंस है ना? आधार है कि नहीं है? विश्वास होना, विश्वास नहीं होना है उसका आधार है। विश्वास क्या इंद्रिय गोचर है? नहीं, ये ज्ञान गोचर है ना? वात्सल्य इंद्रिय गोचर नहीं है, ये ज्ञान गोचर। प्रेम ज्ञान गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं। जबकि हॉलीवुड, बॉलीवुड, गालीवुड और प्रेम को इंद्रिय गोचर माना है ना? गुड़ को गोबर मानने पर हमको क्या तकलीफ? क्या बात? गुड़ को गोबर यदि मानता है, इसमें क्या तकलीफ? क्यों रे? है ना? इंद्रिय गोचर विधि से प्रेम समझ में नहीं आता, कोई प्रमाणित नहीं। दया कृपा करुणा का संयुक्त स्वरूप ही प्रेम, ये अपन लिख चुके हैं डॉक्यूमेंट में। दया कृपा करुणा तीनों ये इंद्रिय गोचर नहीं। क्या सुन रहे हो? दया कृपा करुणा तीनों इंद्रिय गोचर नहीं है, इसीलिए प्रेम इंद्रिय गोचर नहीं है। ठीक है, इस ढंग से तो ये बहुत सारे चीज है, उसमें से कुछ ऐसे है जैसा सम्मान। सम्मान विधि जो है ना, इंद्रिय गोचर भी है, ज्ञान गोचर भी है। किसी को सम्मान करते हैं हम, वो इंद्रिय गोचर भी है, ज्ञान गोचर भी। जैसा कृतज्ञता, कृतज्ञता जो है ना, ये पूरा ज्ञान गोचर है। गौरव ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है ना? कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, श्रद्धा ये श्रद्धा जो है ज्ञान गोचर, प्रेम ज्ञान गोचर, विश्वास ज्ञान गोचर है ना? ममता ये ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय माने इंद्रिय गोचर भी। ठीक है ना? तो इस ढंग से ममता, सम्मान, सम्मान भी ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी। स्नेह, स्नेह जो है ना, पूर्णतया ज्ञान गोचर। इस ढंग से मूल्यों में ऐसे कुछ 3-4 मूल्य हैं जो न इंद्रिय गोचर ज्ञान गोचर दोनों हैं, और बाकी सब केवल ज्ञान गोचर। ये बात समझ गए क्या? न मैं। उसके बाद आता है मानव मूल्य, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। धीरता, वीरता, उदारता ये 3 विचार है, ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर दोनों। ठीक, दया कृपा करुणा केवल इंद्रिय ज्ञान गोचर। ठीक, उसके बाद आता है जीवन मूल्य, सुख शांति संतोष आनंद केवल ज्ञान गोचर। अब मानव लक्ष्य आता है, उसमें से समृद्धि इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर दोनों है, बाकी सब ज्ञान गोचर है।
समाधान, अभय और सहज समाधान ज्ञान गोचर है, अभय ज्ञान गोचर है ना, सहअस्तित्व ज्ञान गोचर है। बोलिए। केवल समृद्धि ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर। बोलिए। इस ढंग से मानव का डिजाइन है। डिजाइन का मतलब मानव का स्वरूप ही ऐसा है, प्राकृतिक रूप में नियति विधि से इसी स्वरूप में है। इस स्वरूप में होने के बाद मानव अपने सार्थकता को पहचानना कैसे बनती है, और जीवन मूल्य प्रमाणित हो गया, सार्थकता है। जीवन मूल्य यदि प्रमाणित नहीं होती है, हम सार्थक नहीं। एक तो एक घाट है जो इसके लिए करना क्या है वाला बात आता है, ये मानव लक्ष्य को पूरा किया जाए। अभी अपन को प्रस्ताव रखे हैं, मानव लक्ष्य यदि पूरा हो पाता है, हम कर पाते हैं, जीवन मूल्य अपने आप से पूरा होता है। उसका फार्मूला तय किया है ना, ऐसा। ठीक है, ये हुई अपने कुल मिलाकर के मानव का प्रवृत्ति, कार्य, प्रयोजन का स्वरूप ऐसा करना में आ। अभी आपने बोले थे दूर और पास के बारे में, ये जो अभी मूल्यों के बारे में बात किया, इसमें दूर और पास कहाँ क्या फर्क क्या पड़ता है? माने मानव चेतना विधि से दूरी और पास का अर्थ गौण हो जाता है। दूर में रहेंगे कि रहते हैं तभी भी निर्वाह होता है, पास में रहेंगे तभी भी निर्वाह होता है। संबंध का निर्वाह दूर में भी होता है, पास में भी होता है। ये बात हो गई है ना। इसीलिए दूरी बात होता है, वस्तु शरीर के साथ दूरी होती है, जीवन के साथ दूरी नहीं होती है, दूर शून्य हो जाता है दूरी। ये जीवन के साथ जो काम करते हैं वो ज्ञान मूलक है, ज्ञानगम्य विधि से ही होता है। ठीक है ना। ज्ञानगम्य विधि से हम जीना शुरू करते हैं, क्या हो जाता है, अपने आप से दूरी खत्म हो जाती है। इसी विधि से कह रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं, चारों अवस्थाओं के साथ जी सकते हैं। ये कहें नहीं तो ये हमारा सेक्सुअली है, नहीं तो ये एक परम आवश्यकता है, दो में एक ही हो गया। नहीं तो हमारे मनोगत भाव हो गया, या नहीं तो मानव जाति की अत्यावश्यकता हो गई। यही भी क्या सोचते हो? इसके बिना जीना तो बनता नहीं। ठीक है। जीवन, स्वस्थ जीवन का स्वरूप ही है सुख, स्वस्थ जीवन का स्वरूप ही है शांति, संतोष, आनंद। व्यवहार में ये स्वस्थ जीवन का स्वरूप कैसा तर्जुमा होता है, कैसा प्रकट होता है, उसको चार स्वरूप में बताया। समाधान स्वरूप, समाधान, समृद्धि, अभय, शास्त्र। तीन भाग इसमें से जो है केवल ज्ञान गम्य है, और एक भाग है ज्ञान और इंद्रिय गोचर। ज्ञान गोचर, इंद्रिय ज्ञान गोचर में मानव ही एकमात्र समर्थ अस्तित्व। ज्ञान गोचर विधि का धारक वाहकता के लिए केवल मानव ही समर्थ है, और धरती में और कोई वस्तु समर्थ नहीं। क्या बात है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप के बात कर रहे हैं। व्यापक वस्तु ही
जड़ प्रकृति में ऊर्जा के रूप में, मूल ऊर्जा के रूप में, और चैतन्य प्रकृति में ज्ञान के रूप में। चैतन्य प्रकृति में जीव प्रकृति भी है। जीव प्रकृति में क्या होगा, विषय को विषय के रूप में ज्ञान हुआ, 4, ठीक है। और उसके साथ मानव में और 5 बढ़ गए या 9 स्वरूप हो गए, 5 संवेदना को पहचान लिया, ठीक है। और अब जो इतने में क्या हो गए, हम जीव चेतना के सीमा में ही इतना कर पाए मानव। उसका प्रमाण मनाकार साकार होना, मन स्वस्थता वीरान रहा। क्या बात, मन स्वस्थता वीरान। जीव चेतना में मन स्वस्थता का खाका भरा है, 9 डिजिट को पार करके मनाकार को साकार करके, उसके बावजूद मन स्वस्थता का माने विस्तार मैदान खाली है, वहां कोई दूब उगा नहीं, और उस मैदान को भरना है, हरा भरा करना है। कैसे होता है पूछे, मानव लक्ष्य पूरा होने से मन स्वस्थता प्रमाणित होती। मन स्वस्थता व्यक्ति के रूप में सुख शांति संतोष आनंद है, अखंड समाज राष्ट्र के रूप में समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व। क्या करना है आप ही सोच लो, ठीक ठीक बात है। यदि मानव लक्ष्य के साथ हम जीते हैं, प्रमाणित करते हैं, इसमें दूरी क्या है, पास क्या, दूरी और पास के केवल इसी के साथ रहता है रासायनिक भौतिक वस्तु की सीमाओं में निबद्ध, सीमाओं में स्पष्ट होती है। और जीवन के साथ जो है ना, जीवन का गति है, कल्पनाशीलता के साथ दौड़ा जाए, आकलन किया जाए, दूरी को कहीं कुछ है, दूरी का कोई मतलब ही नहीं। केवल कल्पना को जोड़ोगे, उसके बाद अनुभव को जोड़ने के बाद शून्य हो गया, दूरी शून्य हो गई। अब चारों अवस्थाओं से जब दूरी को शून्य कर लेते हैं, शून्य हो जाता है, शून्य स्थिति में हम प्रमाणित हो पाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो, ठीक है। इस ढंग से यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद में आगे चलना है, ठीक। बाबा इस बात से क्या आशय आप रखे कि चारों अवस्थाओं से शून्य हो जाते हैं? क्या बोले? चारों अवस्थाओं से शून्य हो जाते हैं, चारों अवस्थाएं दूरी शून्य हो जाती है। इसका क्या क्या कह रहे थे इसको? माने पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान अवस्था की दूरियां खत्म हो जाते हैं, संबंधों के दूरी खत्म हो जाता है। संबंध का मतलब है परस्परता के सानिध्य ही है, दूरी खत्म हो जाता है। किस आधार पर? मूल्य निर्वाह विधि से, संबंध को निरंतर निर्वाह करने की विधि से, मूल्य निर्वाह करने की विधि से, मूल्यांकन करने की विधि से, उभय तृप्त विधि से ये निरंतर दूरी शून्य हो जाती है। उभय तृप्ति के बाद दूरी कहाँ प्रभु? इसकी आवश्यकता बना है कि नहीं बना है? ठीक है। और आगे की बात क्या पॉज मारते हैं बाबा, थोड़ा हेवी हो गया डोज। हाँ, आगे की पाइट हो जाए। बाबा थोड़ा आपकी अब सेवा शुश्रूषा का टर्न आ गया। हाँ ठीक है बाबा। हाँ। अभी तक जैसे आपको हमने सुना, उसके सार रूप में अभी तक जो गया है वो ये है। अभी तक जो आपसे सुना है उसका सार रूप में कहें तो अभी तक ये सुना है कि हमें अपनी कल्पनाशीलता को उपयोग करके आपसे जो शब्द के रूप में सुना है उससे अस्तित्व में
अर्थ के रूप में वस्तु को पहचानना है, वस्तु को पहचानना है, वस्तु ही अर्थ है। ये जो है, ये इस तरह जो हर एक वस्तु को जो पहचानना है और सार रूप में न्याय, धर्म और सत्य को पहचानना है, ये पहचानना ही समझ है। ये कल्पनाशीलता की रोशनी में 4.5 क्रिया में ही होगा। उसके उपरांत साक्षात्कार, बोध, अनुभव स्वतः ही होगा। अनुभव के बाद में अनुभव प्रमाण बुद्धि में आएगा। अनुभव प्रमाण बोध होगा और संकल्प, उसी के अनुरूप संकल्प होगा, उसी का चिंतन होगा और चित्रण होके वो प्रमाणित होने के लिए तैयार हो जाएगा। उसी के अनुरूप विचार और फिर उसके अनुरूप ही आस्वादन, मूल्यों का आस्वादन, और मूल्यों का आस्वादन के आधार पर संबंधों का चयन होगा। ये हमने बात आपसे अच्छे से सुनी। केवल सुने की समझे बाबा। समझना जो है, अगर इसे कहते तो फिर इसका मतलब अनुभव ही हो जाता। अगर आपसे ये कहते कि हम समझ गए, तो इसका मतलब तो है कि अनुभव ही हो गया, है ना, तृप्ति ही हो गई। पर कुल मिला के बात ये हुई कि तृप्ति नहीं हुई है। क्या मतलब है? समझे, सुने, अभी सुने हैं, स्मरण के आधार पर बात कर, स्मरण के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो स्मरण है बाबा, आपका क्या सोच है? हर स्थिति में हम स्मरण के आधार पर बात करें, अनुभव के आधार पर बात करें? अनुभव के आधार पे बात करें, ये अपेक्षा है। अपेक्षा है, ठीक, गुड। तो ठीक, प्रयत्न ठीक, बढ़िया। सुना। और आगे बढ़ो। आज अभी की मुद्दा क्या है? अब ये जो हमने आपसे जो अभी आप सुनने के लिए जो तैयार किए हो, हाँ बाबा, वो मुद्दा क्या है? अब ये जो बाबा आपसे जो बात ये जो सुनी है ना, इसमें आपने कहा ये ठीक सुना है ना। अब ये जो ठीक सुनने के बाद में इसको अनुभव से वही समझना, अब इसको समझना जो है, समझने की जो जिम्मेदारी जो है आप ही की होगी। हाँ बाबा। अब समझने में कोई कठिनाई होगा तो उसको दूर करने का काम हमारा होगी। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। ठीक हो गया। रोड, डामर रोड, वो जिम्मेवारी को डिस्पर्स करना आप ही के हाथ में है ना भाई। वो बात तो बिल्कुल ठीक है। दादागिरी है कि नहीं थोड़ा सा? इससे बिना बात जाती नहीं है बाबा, इससे बिना बात जाती नहीं है। बहुत खिसकने के लिए बहुत जगह बना हुआ है। अवश्य। हाँ, आगे। एक बात है बाबा, इसमें ये तो अब समझने का तो मैं काम करूंगा। वो हो गया, वो कवाट में आ गया। समझने की बात जो है ना, सत्यापित करोगे, बात हो गई। ठीक। हाँ, अभी सुनने की बात हो गई। हम ये बात को सुन चुके हैं। हाँ, और आगे की क्या सुनना है ना, बता गए बाबा। आप एक तरीके से प्रस्तुत होते हैं, है ना, अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं, है ना। उस तर्क में आप हमें बहुत कुछ कह देते हैं, जैसे पशु मानव कहे, राक्षस मानव कहे, है ना, जो कुछ भी कहे, बट लेकिन वो तर्क हमारे को आहत नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये हमें कोई गलत कह दिया, है ना, ये क्योंकि ये सही लगता है, स्वीकार होता है। तो आपका जो ये जानना चाहते हैं बाबा कि आपका तर्क प्रस्तुत करने का क्या तरीका है, दूसरा तर्क की क्या सीमा है, तर्क के आगे क्या है। ये बात आप कहना चाहते हैं। अभी जो आप प्रस्तुत किए, जो अभी ये जो मानव को पंचमानव के रूप में अपन पहचाने, जीव चेतना में 2 प्रजाति की आती है, एक पशु मानव, एक राक्षस मानव। ठीक है, नाम दिया। राक्षस मानव वो होता है ज्यादा, माने ये होता है क्या, क्रूरता प्रधान आदमी को पशु मानव कहा, राक्षस मानव कहा। राक्षस मानव।
और दीनता प्रधान मानव को पुरुष मानव कहा। यह हर व्यक्ति अपने में सोचने की मुद्दे में छोड़ दिया है। ठीक है, ये तर्क नहीं है, विश्लेषण है, कह रहा हूं। इसको आपने तर्क कहा, आपके तर्क में पुरुष मानव राक्षस मानव कहते हो, ये आपने कहा है, इसमें अरेस्टेड है भाषा। ठीक है ना, ये तर्क नहीं है, ये एक विश्लेषण है। आपको ये अवगत कराना चाह रहे हैं। अब भाई लेकिन ये विश्लेषण जो है ये तर्क सम्मत भी है। हाँ, तर्क सम्मत होना ठीक है, वो कैसे ठीक है, ये वाक्य ठीक, क्योंकि तर्क सम्मत होने की बात क्या कहा? हाँ। तर्क सम्मत होने के लिए चेतना से जुड़ी हुई तर्क, चेतना में जो है हम जानते हैं जीव चेतना मानव चेतना को जानते हैं। जीव चेतना मानव चेतना को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, मैं जीता हूँ, मैं प्रमाण हूँ, तब उस आधार पर मैं कहता हूँ आपको जीव चेतना के साथ जीने वाली विधि चाहिए या मानव चेतना से जीने वाली विधि चाहिए। चाहत को पहले पूछते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्यों ऐसा पूछते हो, तब बहुत तर्क लगता है। जीव चेतना में हम अपराध मुक्त नहीं हो सकते, एक तर्क का आधार बना है ना। क्यों नहीं हो सकता है वो आप पूछोगे, उसके लिए तर्क पूरा है, ठीक है ना। अपराध मुक्त नहीं हो सकते और अपना पराया का दीवार से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ भाई, ठीक हो गया। अपना पराया का दीवार के साथ जीना है या अपना पराया दीवार से मुक्त होकर के जीना है, ये हम पूछते हैं, ठीक है ना। उसको तर्क संगत विधि से प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है ना। तब जो है ना उसका उत्तर को पा करके हम सोचता हूँ ये इसमें ये चाहते हैं, इसीलिए इनको अध्ययन कराया जाए। किस बात को? मानव चेतना के संबंधित बातों को अध्ययन कराया जाए। ठीक, नहीं कैसे भी पीता हूँ। ठीक बात हो गई। अच्छा, मानव चेतना विधि से अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से जब अपने को मिलती है मानव चेतना में मानवत्व मिलते हैं, इसका अध्ययन कराता हूँ। उसके बाद में जो है ना देव चेतना के बारे में बात करते हैं, है ना। उसके बाद देवी चेतना की बात करते हैं। उस विधि से मानव देव मानव दिव्य मानव के हैसियत में जीना माने अखंड समाज सार्वभौम सूत्र को प्रोड्यूस करता है। मानव देव मानव दिव्य मानव चेतना विधि से जीने से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या को प्रोड्यूस कर देता है। इसकी आवश्यकता होगा तो करेंगे ये अपन, आवश्यकता नहीं हो तो नहीं करेंगे। ठीक बात है, ठीक है, ये पूरा हो गया, इसमें कोई तकलीफ? तो आपने जो है विश्लेषण से शुरू किया है ना। हाँ। जो भी बात हुई, जैसे कोई भी बात है उसका आपने एक अनुभव सम्मत विश्लेषण से आपने उसको प्रस्तुत किया। उसके बाद में आपने एक प्रश्न किया कि ये चाहिए कि वो चाहिए, हाँ, है ना। हाँ। उसके बाद में जब यहाँ पे आपने जो आपका श्रोता है उसके ऊपर छोड़ा, है ना, चाहत के आधार पर हाँ, हम संबोधित करना शुरू करते हैं। फिर उसने चाहत जो अपनी व्यक्त की, हाँ ये ज्यादा ठीक है, उसके आधार पे आपने संबोधित करना शुरू किया। शुरू करते हैं। क्या शुरू संबोधित करते हैं? मानव चेतना देव चेतना देवी चेतना संबंध के सूत्र व्याख्या रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने की संभावना है ना। हाँ, स्वीकार सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। ये विधि को अपनाया जाए कि नहीं अपनाया जाए, आपका क्या? ये वाली विधि बाबा बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो मतलब बहुत सारी जगह में आप
बहुत सारी जगह में आप अपने तर्क को और ले जा सकते थे, हाँ। लेकिन आपने तर्क का जो है सार बात बता दिया। कड़ी जो है वो केवल विश्लेषण, प्रश्न और फिर उसके बाद में श्रोता की चाहत और फिर उसके बाद में जो चाहत के अनुरूप जो है संबोधन। ठीक है, ये ठीक है ना? हाँ बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो प्रक्रिया है, जो आपका संबोधन करने की जो प्रक्रिया है, पृष्ठभूमि, ये जो तरीका है, यही बोध कराने में सक्षम है ना? अगर आप उसको छोड़ के, अगर आप हमारी इच्छा नहीं पूछते, अगर आप हमारी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को नहीं पूछते, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये उपदेश हो जाता। वो तो पत्थर पर की वर्षा है। पत्थर पर वर्षा हो, पत्थर तो भीगना नहीं है, मट्टी पर वर्षा, मट्टी पी लेता है। बहुत अच्छा है बाबा, है ना? क्यों बात है? क्यों रे, हमारे लिए नहीं ले? चाय लाओ आपके लिए? हैं? चाय? चाय हो तो चाय ही लाओ। ले, ये बहुत बढ़िया हो गए ना? हाँ बाबा। इस विधि से हमको ऐसा लगता है हमारा कोई लदाऊ फसाऊ ना हो करके अपेक्षा के अनुसार अध्ययन विधि हो सकती है। एक तो बात हुआ किसके साथ हुई है, जो थोड़ा सा आयु आगे बढ़ा है, जिसको प्रौढ़ हो गए हैं, माने शिक्षा अध्ययन जगत से छूट चुके हैं, जिम्मेवारियां स्वीकार चुके हैं, अपने ढंग से जीने की कोई डिजाइन बना चुके हैं, उसमें ढल चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। बच्चों के लिए क्या चीज है? बच्चों के लिए चाहत सच्चाई के अलावा कुछ भी चाहत नहीं है बच्चों में, तो उनको सीधे सीधे सच्चाई को प्रस्तुत करना। बस हो गया। अभी आपको सर्वे बताया, हर मानव संतान क्या न्याय का याचक, सही कार्य करने, सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक और सत्यवक्ता होते हैं। चाहे मानव जो भ्रमित रहे, कुकर्मी हो, अय्यासी हो, दुष्ट हो, पशु हो, उनका संतान तो यही चाहता है। क्या बात, ये भी दादागिरी की जगह है ये थोड़ा सा। क्या बात, हर मानव संतान न्याय का याचक है, सत्यवक्ता, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है ना, सत्यवक्ता होते हैं। चाहे वो किसी का भी पुत्र हो, किसी का भी बच्चा। ठीक है, तो सज्जन का बच्चे हो, दुर्जन का बच्चा, पशु मानव का बच्चे हो, राक्षस मानव का हो, मानव का हो, देव मानव का हो, दिव्य मानव का हो, मानव संतान यही चाहता। हरिहर हो गए, इसका नाम है हरिहर। स्थिति गति में आने वाली बात है ये, ठीक है ना? हाँ। अब बाबा, जो आप तर्क से जो प्रस्तुत हुए है ना, अब आप जो विश्लेषण किए, उसके बाद में आपने प्रश्न किया, फिर उसके बाद में आपने व्याख्या की, है ना। अब उसके बाद में आपने कहा कि दो तरीके के लोग हैं। एक मतलब कि किस तरीके से बात को कहा जाए, पत्थर के ऊपर कहा जाए या मिट्टी के ऊपर कहा जाए। अब ये दिखता है कि ये ना आपकी बात ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है, हाँ। ऑब्जर्व करने वाले स्थिति में हाँ। अपन प्रेजेंट करना ज्यादा उत्तम। हाँ। ऑब्जर्व करने के लिए क्या है, चाहत पैदा करना। हाँ। चाहत कैसा पैदा करना अभी बताया, ये चाहिए कि ये चाहिए। हाँ। ये इसमें ठीक हो गए ना। हाँ। यदि चाहत जो है ना सहीपन की ही होता है, मानव भी चाहत के जगह तक सहीपन की। अब रह गया समझने की बात आता है, करने की बात आता है। समझने की बात, करने की बातें आती है, समझने के बाद करने की बात आती है। ये सूचना तक भी किसी को इतराज नहीं है।
ये सूचना तक किसी को इतराज नहीं है, किसी अवस्था को इतराज नहीं। ठीक है ना। अभी जैसा आप ही को है, पहले हम ये चाहे कि जीव चेतना चाहे कि मानव चेतना, आप कहोगे मानव चेतना, हाँ। दूसरा कुछ कहने को बनता ही नहीं। ठीक है ना। मानव चेतना में यदि मानव चेतना चेतना चाहिए कहेंगे, तब हम कहेंगे जीव चेतना में पशु मानव राक्षस मानव होते हैं, वो आपके स्वीकार नहीं होता। मैं समझता हूँ काफी अभी तक किसी भी वृद्ध व्यक्ति में भी स्वीकार ना हो, मैंने चाहत के रूप में तो बाबा किसी को भी स्वीकार नहीं, यहाँ तक तो ठीक हो गई। उसके बाद आता है होने के रूप में। होने के रूप में जो है ना, अभी परंपरा जो है ना जीव चेतना में जी है, जीव चेतना की परंपरा में ही। इसको तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, परंपरा अभी तक हुआ है, हो गया है, ये यथास्थिति। उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं। आज की स्थिति तो यही है। ये तो हो गए जीव चेतना विधि से चल करके, बाकी बात तो सब कुछ ढक जाए कपड़े से, किंतु धरती बीमार होना ढक नहीं पा रहा। इसके ऊपर कोई कपड़े को ढका नहीं जा सकता। ठीक बात। मानव के बारे में विश्लेषण में जाकर के अनावश्यकता को उजागर करने की जरूरत तो नहीं। हाँ है ना। उनमें एक चाहत पैदा किया जाए श्रेष्ठता की जब चाहत पैदा करने में तो एक चाहत के रूप में तो सब आते हैं श्रेष्ठता के पास। ठीक है ना। उसके बाद अपन चाहत होने के बाद वो मानव चेतना से संबंधित बातों को शुरू करते हैं। इस ढंग से अपने पास रिसोर्स हो गए, लोगों के पास पहुंचने का रिसोर्स बनी हुई है। ठीक है बाबा। मूल में चाहत के रूप में श्रेष्ठता ही है, चाहत के रूप में सड़न नहीं है। आदमी चाहत के रूप में मानव चेतना को ही चाहता है, ये बात ठीक है। सही। अब इसके बाद में आपने जब मानव चेतना की व्याख्या करनी शुरू की है ना, अब उसके बाद में जैसे मैं ये अपनी स्थिति से कह रहा हूँ ठीक कि आपके ऐसा नहीं है कि आप पहली बार बोलना शुरू किए तो वो सीधा सीधा उतरता चला गया, है ना। कहीं जाके हम अकल के पत्थर हो गए, है ना। कहीं पे जाके जो है बात बोध नहीं हो रही है, अटक गए हैं। तो इसमें मैं ऐसे में क्या चीज लगा रहा हूँ, अपना क्या जोड़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी बात सीधे सीधे नहीं आ पा रही है, अटक रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण के बारे में सोचने की जरूरत है, ऐसा आप कह रहे हो जी। ठीक है ना जी। वो कारण के बारे में हम बताओ। पूर्व स्मृतियों में, ठीक है ना, मनुष्य के पास पूर्व स्मृतियां रहते ही। हम यदि मानव चेतना संबंधी बात को हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, उसमें जब कभी विमुखता आती है ना, पूर्व स्मरण इसके विपरीत होने से होता है। पूर्व स्मरण इसके अनुकूल होने पर कंटिन्यू होता है। हम किसी अभी आप समझ गए ये उतरा। बाबा पूर्व स्मरण तो इसके अनुकूल होगा ही नहीं ना। बात करें दोनों को अपेक्षा रखा जाए हो, अपेक्षा रखने में कई को कंजूसी करें। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है ना। देखिए डायलॉग में अपेक्षा के बारे में कहीं भी कंजूसी ना करें। ठीक है। हाँ बाबा, है ना। तो इसको कैसे हम कंक्लूड किया, मनुष्य के पास शुभ की ओर जाने की रास्ता कहीं ना कहीं छोटा हो, पतला हो, संकीर्ण हो, है बना हुआ। उसका गवाही क्या दिया, अपेक्षा के रूप में सभी को शुभ चाहिए। ठीक है। अभी हम शुभ के बारे में जब शुरू किया थीसिस, वो रुकते क्यों हैं पूछा। पूर्व स्मरण के अनुसार हम पूर्व स्मरण नहीं है, स्मरण आता ही है आदमी के पास, स्मरण तो कैरी करता ही है। संदर्भित विधि से जब कभी भी पूर्व स्मरण आए प्रतिकूल आते हैं, उस समय में हम भटक जाते हैं, अनसुनी हो जाती। ठीक है। पूर्व स्मरण यदि अनुकूल हो जाता है, वो कंटिन्यू हो जाती है।
इतना ही बात, ठीक बात। हम्म, इसके लिए क्या कल अपन एक बात को कंक्लूड किए थे, वो था अभी अपन जब कभी आगे की संक्रमण की बात है ना। अभी जो यहाँ तक हुआ ये एक पन्ना हो गया ना, हाँ दूसरा पन्ने की बात है। अभी जो अपन शुरू कर रहे हैं ये संक्रमण की बात, मानव चेतना से जीव चेतना में संक्रमित होने की, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होने की बात। मानव चेतना से संबंधित बात जीव चेतना को कहीं भी प्रोफेसी नहीं करता, उसका वकालत करता ना। मानव चेतना की बात जीव चेतना की किसी भी बात की प्रोफेसी नहीं करता। ठीक बात है। किसी भी बात को कहने पर क्या चीज वो चीज पुड़िया खोलने से तो संविधान के विधि में भी हम इसकी प्रोफेसी नहीं करेंगे। जीव चेतना से बनी हुई जो संविधान है उसको हम वकालत नहीं करेंगे। जीव चेतना विधि से जो मानसिकता है उसका भी हम वकालत नहीं करेंगे। हर व्यक्ति में मानसिकता होती है, उसका भी हम वकालत नहीं करेंगे, ठीक है ना। जीव चेतना विधि से जो शिक्षा बनी है उसका भी हम वकालत नहीं करेंगे। जीव चेतना विधि से जो व्यवस्था बनी है उसको भी हम वकालत नहीं करेंगे। इस विधि से क्या हो गए तो इस आधार पर हम एक कंक्लूजन निकाला। यदि मानव चेतना से संबंधित बात शुरू करते हैं, पीछे की जीव चेतना से संबंधित मानसिकता में जितने भी स्मृतियां हैं उसको थोड़ा देर के लिए रोक रखा जाए, इसके साथ मिलाने के लिए कोशिश ना किया जाए, तोलने के लिए कोशिश ना किया जाए, है ना। उस ऐसे स्मृति से हमको अड़चन पैदा होता है किसमें, मानव चेतना संबंधी बात को अवगाहन करने में, स्वीकार करने में, तोलने में, है ना, और उसको जीने की ढांचे खाचे में डालने में हमको तकलीफ होती है, इसीलिए उसको अलग रखा जाए। ठीक है बाबा। ऐसा अपन थोड़ा सा कल बात किए थे, ठीक है ना। उसको जरूरत पड़े तो कभी कभी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अभी देखा जाए तो जैसे आपने अभी कहा कि ये जो पूर्व स्मृतियां हैं ये आती ही हैं, कि जैसे अपने में भी जब निरीक्षण परीक्षण हो रहा है या जीने में भी आता ही है। तो इसीलिए जो है जो वस्तु पे अगर ध्यान दिया और वस्तु के प्रयोजन पर अगर ध्यान दिया, खुद के चाहने पर ध्यान दिया तो मतलब अपना गति बन सकती, अपना गति बनता है उससे। और श्रवण से जीने तक की संदर्भ को जोड़ करके सुनना चाहिए। सुनते समय में समझने से लेकर जीने तक की जो कड़ियां हैं उसको जोड़ करके सुनने से अपना स्वतः होता है। सुनते समय में ये सब तो फ्लड होता ही है, उसमें क्या है, कुल मिला करके हम सुनते समय में वस्तु का बोध, वस्तु का अनुभव और वस्तु का प्रमाण, उसके अनुसार जीने की कड़ियों को जोड़ करके सुनने से जल्दी हस्तगत होता है, जल्दी हमारा समझ हमारा हस्तगत होता है। इसको नहीं करते हैं तब क्या बोले, केवल सुनने वाली बात हो गई। सुनने वाली बात हो गया तो वो प्रयोजन के साथ जुड़े नहीं रहे हैं। अपन सुनते हैं, उसके बाद भूल भी जाते हैं। सुना हुआ चीज भूल सकते हैं, समझा हुआ चीज को भूल नहीं सकते। एक सिद्धांत समझ में आ गया बाबा? 1 मिनट मैं इसको फिर से बोलता हूँ जो आपने बोला, ताकि आप उसे करेक्ट कीजिए। जो सुना उस वस्तु को समझने जो बोला उससे कोई वस्तु इंगित है, वो आपको यदि मिल जाता है,
हाँ बाबा, आपके कल्पना वहां तक आपको पहुंचा देता है, हाँ बाबा, और उसको स्वीकारने, बोध करने, अनुभव करने, जीने की कड़ियों के साथ सुना चाहिए, तब तो ये पूरा आपकी स्वतः हो जाएगी। इसको स्वीकारने, बोध करने, अनुभव करने और प्रमाणित करने के साथ की कड़ियों के साथ में इसको सुना जाए, हाँ, तो फिर ये मेरा स्वत्व बनेगा। अगर मैं इसको केवल सुनूंगा तो वो सुनने में ही रह जाएगा, और स्वत्व नहीं होगा। स्वत्व नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक, ये मेरा अपील है। ये ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है बाबा। है ना? अच्छा, अब अपने को यहाँ पुनः एक